हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवेलुएट सेकंड पार्ट है आपके पास। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी वैल्यू निकालते हैं, हर टाइम्स आता ही है। तो सबसे पहले आपको बताई गई थी टेबल्स, अब बताएंगे मुझे वैल्यू आप 10 स्क्वायर 45। बताइए आपकी वैल्यू जो 10 स्क्वायर 45 है, 45 पे वैल्यू कितनी होती है टेंजेंट्स की, बताएंगे क्या होती है रे 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही मुझे कोस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर 30 डिग्री, वो क्या है आपके पास में कोस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाती है आपकी √3/2 और इसका स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर आपका क्या है 60 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री बताएंगे। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री वो क्या होती है वैल्यू, वो भी आपकी सेम रहती है √3/2 और इसका स्क्वायर। कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 का स्क्वायर और साइन 60 है वो भी आपका √3/2 इसका स्क्वायर है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर रहेगा 1 और आंसर रहेगा 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलता है आपके पास फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, यहाँ भी फाइंड द वैल्यू 5, ये है 5, यहाँ है कोस स्क्वायर 60। तो कोस 60 की वैल्यू बताएंगे मुझे क्या होती है कोस 60, टेबल से आपको याद हुई होगी। तो ये रहेगा आपके पास में 1/2 का स्क्वायर, साथ के साथ बताते चले वैल्यू याद हो जाएंगी, प्लस 4 इंटू में ये आपके पास में सीकेंड 30। अब सीकेंड 30 की वैल्यू बताएंगे, कोस 30 का उल्टा होता है, तो वो थी आपके पास √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2/√3। सीकेंड 30 की वैल्यू हो जाएगी माइनस, अब बताएंगे मुझे 1045, पहले भी आया था 1045, क्या होता था 1045, वो है आपका 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। अब नीचे चलते हैं, नीचे आपका साइन 30, साइन 30 क्या होता है बताइए जल्दी से 1/2 और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर। ऐसे ही कोस 30, कोस 30 भी बताएंगे क्या वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। ओनली सिंपल कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से देखिए ये रहेगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का हो जाएगा, रूट कैंसिल होके 3, तो ये आंसर देगा आपका 4/3, क्योंकि यहाँ के 2 का 4 और √3 का 3, -1 है सेम रहेगा। नेक्स्ट जो नीचे आता है आपका डिनोमिनेटर में 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो जाएगा 4 क्योंकि 1/4, प्लस में यहाँ से हो जाएगा √3 का हो जाएगा आपका 3 और बाय में 2 का हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए आप ये हो जाएगा 5/4, ठीक है जी, और प्लस ये हो जाएगा आपका 16 बाय में 3 -1 और डिवाइड में जाएगा आपका 4, एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में और ये रहेगा 4। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को करेंगे 1, प्लस अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे अगेन 1 और 1 को 3 से करेंगे भाई 3। अब यहाँ बाय 1 कर लेते हैं और इसका भी आप एलसीएम लेते हैं, किसका 4, 3 और 1 का, क्या होता है 4, 3, 1 का एलसीएम बताएंगे सभी, क्या होता है इसमें 12, क्योंकि 4, 3 = 12। अब 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4, 3 = और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 15, प्लस प्लस का साइन है। अब 12 को किससे डिवाइड करें 3 से, 3, 4 = 4 को किससे 16 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 64 माइनस, अब 12 को किससे डिवाइड करें 1 से, 1 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाके न्यूमरेटर से वो 12 रहेगा। नीचे देखिए आपका क्या है, वो आ जाएगा आपका 4/4, क्योंकि यहाँ से 1 + 3 हो जाएगा ये 4 और बाय में 4, ये 4 से 4 से कैंसिल हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए ये दोनों के दोनों क्या है आपके प्लस,
प्लस कितने हो जाएंगे आपके पास 79 और माइनस में क्या है आपका 12 और बाय में क्या रहेगा वो भी 12। अब यहाँ से देखो 79 से 12 लेस करिए आप। अब 79 से जब 12 लेस करते हैं तो वो आ जाएगा आपके पास में 67 और बाय में 12। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपने ऐसे करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास में क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ऑप्शन बताना है आपने भी किसके इक्वल आएगी वैल्यू। तो सबसे पहले आप लेते हैं यहाँ पे 2 tan 30, बताएंगे मुझे टेंजेंट 30 क्या वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू 1 बाय में √3 डिवाइड बाय में 1 प्लस यहाँ भी क्या है tan 30 तो सेम वैल्यू रहेगी 1 बाय √3 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आप 2 बाय में √3 डिवाइड में 1 प्लस इसको क्या लिखते हैं आप 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 बाय √3 डिवाइड बाय यहाँ एलसीएम लेंगे आप 3। अब 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। अब 3 को 3 से ही डिवाइड करते हैं 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 तो आपके पास आ जाएगा 2 बाय √3 डिवाइड में कितना जी 4 बाय 3। अब क्या करते हैं आप ये 2 बाय 3 तो रखेंगे सेम। अब डिनोमिनेटर में क्या है 4 बाय 3 रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा 3 क्योंकि 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे। अब यहाँ से देखिए 2 2 जा 4 और ये है मेरे पास में 3, क्या 3 को क्या हम ऐसे नहीं लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3 क्योंकि √3 को √3 से करेंगे कंप्लीट 3 नीचे क्या है आपका √3 मल्टीप्लाई 2 तो √3 से एक √3 कैंसिल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √3 बाय 2। अब √3 बाय 2 हमारे पास ऑप्शन में आता है sin 60 क्योंकि जो sin 60 होता है वो आपकी कितनी वैल्यू देता है भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग sin 60 है cos 60 है तो क्या आप आंसर देंगे sin 60 वैल्यू सेम रहती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसे नेक्स्ट आता है सेकंड पार्ट, ये भी काफ़ी टाइम आता है। इसके लिए क्या करते हैं आप वैल्यू रखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 tan 45 की वैल्यू बताएंगे 1 और 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 ही। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में भी आपका tan 45 है यहाँ भी आपका रहेगा 1 तो डिनोमिनेटर क्या आएगा अंदर 1 माइनस 1 नीचे क्या जाएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 क्या होता है 1 माइनस 1 0 और बाय में 1 प्लस 1 वो हो जाएगा 2 तो 0 बाय कोई भी नंबर आ जाए तो आंसर आपका 0 तो इसलिए जो इसका ऑप्शन भी रहेगा वो क्या रहेगा 0 ही रहेगा इस तरह से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास इम्पोर्टेंट ही है वो भी थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हर टाइम्स हर एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी आपके 10th के एनुअल एग्ज़ाम होते हैं हर टाइम आया है ये क्वेश्चंस। तो क्या है आपके पास इफ़ tan ऑफ a प्लस बी √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी 1 बाय √3 एंड a प्लस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 90 a ग्रेटर देन b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले आपके पास कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन है tan ऑफ a प्लस बी इक्वल किसके जी √3। अब मुझे बताएंगे जो tan ऑफ a प्लस बी है इक्वल क्या था जी √3। √3 को क्या लिख सकते हैं tan की फॉर्म में टेंजेंट 60 क्या लिखेंगे tan 60 क्योंकि √3 होता है आपके पास tan 60। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या आ जाएगा आपके पास एक कंडीशन आ जाती है a प्लस बी इक्वल 60 के क्योंकि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल रहेगी 60 क्योंकि tan से tan सेम वैल्यू है। तो यहाँ से इसको लिख देंगे आप फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या दी गई है आपके पास में जो नेक्स्ट है कंडीशन tan ऑफ a माइनस बी यानी कि उनके डिफरेंस का टेंजेंट्स वो कितनी वैल्यू दी गई है 1 बाय √3 सेम
tan ऑफ a माइनस बी, जैसे फर्स्ट कंडीशन में किया है आपने। अब मुझे बताएंगे 1/√3 टेंजेंट की किस डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है, tan 30 पे। किस पे होती है भाई, टेंजेंट 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो उल्टी वैल्यू रख दी है आपने। अब उसी तरह से 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से भी आपके पास में एक कंडीशन और आ जाती है, जो a माइनस बी की वैल्यू रहेगी वो 30 के इक्वल रहेगी। किसके इक्वल रहेगी, 30। तो a माइनस बी हो जाएगा आपका 30। ये आप कहेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दो इक्वेशन है, जैसे कि आपने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड से किए होंगे क्वेश्चंस, ऐसे ही इनको भी सोल्व करना है आपने। तो लिखेंगे आप एडिंग, क्या लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल 60। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, a माइनस बी इक्वल 30। अब आप इसको ऐड करेंगे, आप देखिए यहाँ पे b प्लस ये b माइनस b से b कैंसल, a को a में ऐड करेंगे वो हो जाएगा 2a, यहाँ से हो जाएगा आपका 60 प्लस 30 क्या आ जाएगा 90। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगा जी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि a की वैल्यू 45 है, किस में रख देंगे, इन इक्वेशन से फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट के अंदर यहाँ 45 रखेंगे आप। तो ये आंसर आएगा आपका 45 प्लस b इक्वल क्या रहेगा 60। अब मुझे बताएंगे b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 45 को चेंज करेंगे उधर, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो ये माइनस रहेगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15। तो देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू क्या रहेगा जी आपका 15 डिग्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम भी 2 से 3 टाइम्स इसको करके देखें। थैंक यू।